हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई है 2025 जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में, उसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ का, तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आज 2 नंबरिया क्वेश्चन करने वाले हैं कि जो कि वहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले। आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन 1 से 10 के बीच में क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं 1 नंबर से। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है कि सोल्व फॉर एक्स, मतलब बोला जा रहा है कि एक्स का मान निकालना है। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल π/4 बोला जा रहा है। तो देखिए ये इक्वल में जो दिया गया है π/4, ये प्रूफ नहीं करना है, ये क्या करना है वो इससे मान निकालना है। हम लोग को x का मान यहाँ से भी निकालना है। क्या कह रहा है कि सोल्व फॉर x का यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बाबू, मान निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बउआ। 1 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया गया है कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल π/4। ये प्रूफ नहीं करना, याद रखिएगा, ये क्या करना है, प्रूफ नहीं करना है, यहाँ से x का मान निकालना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखिए ये कौन फॉर्मूला बन रहा है वो, कौन फॉर्मूला बन रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई होता है। तो ध्यान दीजिएगा बुआ, x का काम यहाँ कौन कर रहा है, 2x कर रहा है, यहाँ y का कम कौन काम कर रहा है, 3x कर रहा है। तो क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस y फॉर्मूला लगा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा बुआ, यहाँ पे लिखेंगे लोग कि tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x बटम हो जाएगा 1 माइनस 2x इंटू 3x। ठीक है, इक्वल में हो जाएगा π/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, π/4 साथ में ही चलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या दिया गया बुआ, यहाँ पे क्या है 3x। अब देखिए x का x प्लस वाई बटा 1 माइनस x इंटू वाई हो गया है। तो x का काम कौन 2x कर रहा था, अब y का काम 3x कर रहा था। तो क्या करें, 2x प्लस 3x बाई 1 माइनस 2x इंटू 3x हो गया। कोई दिक्कत, चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, tan इनवर्स तो tan इनवर्स ही रहेगा। अब ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा बुआ, ये जोड़ देंगे ऊपर वाले 2x और 3x मिलकर कितना 5x हो जाएगा। फिर बट्टा में 1 माइनस, अब देखिए 2x में 3x से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 6x स्क्वायर आ जाएगा। क्या जाएगा बाबू, 6x स्क्वायर आ जाएगा। इक्वल में क्या है π/4 है तो π/4 लिखेंगे। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए tan इनवर्स जो है ना, यहाँ इनवर्स इक्वल के बाहर जाएगा तो इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे कि 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा tan π/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, tan π/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए 5x को तो 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर को 6 स्क्वायर लिखेंगे इक्वल, देखिए tan π/4 का मान होता है 1 होता है। क्या होता है बाबू, 1 होता है। तो क्या लिखेंगे 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, तिरछा दिशा गुना कर दीजिए, इसका भी बटा 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत बढ़ेगा नहीं, दिक्कत होगा। अब क्या करेंगे, तिरछा दिशा क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पे 5x इक्वल टू उसमें गुना 1 में करेंगे तो 1 माइनस का 6x स्क्वायर ही हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे कि देखिए माइनस 6 स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में क्या है 5x तो 5x लिखिए, ये 1 क्या माइनस में इधर आकर क्या बड़े सॉरी यहाँ क्या प्लस में इधर आकर क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल क्या 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना। एक्स स्क्वायर के गुणांक से किसे गुना करना है हम लोग को, -1 में गुना करें। तो -1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, देखिए कैसे टूटेगा, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल 0। किस पर टूटेगा, 6 और x पर टूटेगा, 6 1 पर टूटेगा। ठीक है, अब देखिए 6 में -1 से गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा बाबू यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 6 में गुना करेंगे -1 में तो क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, और 6 में से -1 करेंगे तो क्या +5 आ जाएगा, आया कि नहीं। तो उसी टाइप से यहाँ ध्यान दीजिएगा बउआ, तो हम लोग क्या किए हैं, इसमें गुना किए हैं तो 6x में से 1x जाएगा तो क्या 5x बचेगा। और देखिए 6 में 1 से गुना करें तो -6 आ जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये मोस्ट वीवीआई फॉर्मूला है वो, यहाँ पे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में क्या कॉमन दिख रहा है आपको बउआ, यहाँ से यहाँ के बीच में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच में क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें क्या 6 दिख रहा है बउआ, तो 6x कॉमन ले लेंगे इसमें तो क्या बचेगा बउआ x, और 6x से 6 कैंसिल हो गया था +1 बचेगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में हम लोग क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे। क्या करेंगे,
-1 कॉमन लेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि x + 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल में क्या 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे आ गया x + 1, यहाँ भी x + 1 है, तो लिख देंगे क्या कि x + 1 और इंटू में हो जाएगा एक ई हो जाएगा, कितना होगा 6x - 1 हो जाएगा इक्वल 0। अब क्या करना है, एक इससे एक बार 0 करना है, एक बार इससे 0 करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ इफ x + 1 = 0, तो x बराबर क्या जाएगा -1 उधर जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब यहाँ से मान निकालेंगे 6x - 1 = 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कि 6x ये माइनस में इक्वल में जाएगा तो क्या +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या आएगा 1/6 आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, देखिए ये हम लोग का दो को मान आया, एगो माइनस में आया, एक प्लस में आया। तो क्या होता है देखना बउआ, निगेटिव मान को हम लोग नहीं लिखते हैं लोग, क्या पॉजिटिव मान हम लोग का आंसर होता है। तो हम लोग का आंसर कितना हो गया, हम लोग का आंसर हो गया 1/6 आंसर आ गया। क्या आ गया बाबू, हम लोग का 1/6 आंसर आ गया। चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि प्रूव दैट sin इनवर्स 2√2/3 प्लस sin इनवर्स 1/3 इक्वल π/2 प्रूफ करना है। क्या करना वो π/2 प्रूफ करना है। देखिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करेंगे LHS ले लीजिए। 2 नंबर का क्या करना है LHS ले लीजिए। तो LHS में आपको दिया गया है बुआ कि sin इनवर्स 2√2/3 फिर प्लस sin इनवर्स 1/3 दिया गया है, यही ना दिया गया है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे बुआ थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा बुआ, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको। अब देखिए sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y दिख रहा है, तो आपको पता है कि sin इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला होता है कि sin इनवर्स x इंटू √1 माइनस क्या y² होता है, फिर प्लस y इंटू √1 - x² होता है। याद रखिएगा ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला में क्या करेंगे यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा x का मान ये है, y का मान ये है, ठीक है। तो लिखेंगे बाबू यहाँ पे कि साइन इनवर्स x2 मतलब क्या बोलना लिखना है x इंटू √1 - y²। तो x का मान यहाँ कितना है हुआ 2√2/3 है, फिर इंटू √1 - y का मान कितना है y² मतलब 1/3 दिया है, किसका होल स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ क्या प्लस का प्लस। अब क्या होगा y इंटू √1 - x²। तो y का मान आपको कितना दिया 1/3 दिया गया है, फिर लिखेंगे √1 - x का स्क्वायर क्या है, x कितना है 2√2/3 है, इसका क्या करेंगे बाबू होल स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे तो समझ में आया। चलिए अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा बाबू यहाँ पे, तो साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स होगा, कोई दिक्कत, 2√2/3 का 3 होगा, फिर इंटू है तो इंटू, ध्यान दीजिएगा बाबू यहाँ फिर रूट का रूट लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, तो बटम क्या 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत। फिर प्लस 1/3 का 3, फिर √1 का √1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर 4 और फिर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर बटन क्या 3 3 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या आ गया साइन इनवर्स 2√2/3 का 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका बटा एक कर लीजिए वो, इसका भी बटा एक कर लीजिए। रूट के अंदर में बटा का घटाव कर लेंगे, तो रूट के अंदर में बटा का घटाव कर लेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम कितना का 9, 1 का एलसीएम कितना आएगा वो 9 आ जाएगा। फिर 9 में 1 से भाग करेंगे 9 होगा, 1 से गुना 9 में 1 से गुना करेंगे तो क्या 9 ही आएगा, फिर माइनस 9 से 9 कैंसिल 1 बच जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का प्लस 1/3 का 3, फिर देखिए यहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा, क्या आ जाएगा वो 9। अब देखिए 9 में 1 से भाग करेंगे तो 9, 1 से गुना करेंगे तो क्या 9 ही आएगा, फिर माइनस 9 से 9 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 8 बचा, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ थोड़ा सा साइन इनवर्स का था साइन इनवर्स होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए 2√2/3 और ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हुआ कि 9 में से एक जाएगा तो क्या 8 बचेगा, बटन क्या 9 है तो 9 लिखेंगे, फिर प्लस का प्लस 1/3 का 3, फिर ध्यान दीजिएगा वो √का √। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, बटन क्या 9 बचेगा, क्या बचेगा बटन क्या बचेगा 9 बचेगा।
अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा साइन इनवर्स 2√2/3, फिर इंटू है तो इंटू देंगे। देखिए 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2√2 होता है, ठीक है। फिर बटा में क्या है वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 9 का कितना 3 हो जाएगा, फिर प्लस 1/3 का 3 इंटू 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 9 का कितना होगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत वो यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे करना है, गुना करना है, सिर्फ क्या करना है वो गुना कर देना है। तो साइन इनवर्स अब देखिए इसमें 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 में ये हो गया 4, और फिर 2 गो रूट में 2 गो है तो एगो बाहर आ जाएगा तो क्या 2 हो जाएगा। अब बटा में नीचे नीचे गुना करेंगे तो क्या 9 आ जाएगा, फिर प्लस 1 में 1 से गुना 1 आ जाएगा, और नीचे नीचे गुना करेंगे तो क्या 9 आ जाएगा, 3 तिहाई क्या 9 होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, साइन इनवर्स तो 8 बटा क्या 9, फिर प्लस 1/9 आ गया। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ एलसीएम आ जाएगा, 9 का एलसीएम कितना आएगा बाबू 9 ही आएगा। तो साइन इनवर्स लिखिए सबसे पहले, 9 का एलसीएम 9 आ गया, 9 से 9 कैंसिल 8 बचा, फिर प्लस 9 से 9 कैंसिल 1 बचा, कोई बचा ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स होगा 8 1 क्या 9 हो गया, फिर बटा में क्या है 9 है। तो देखिए 9 से 9 कैंसिल क्या मतलब 1 मतलब हो गया, तो हम लोग के पास यहाँ क्या बचा साइन इनवर्स 1 आया। अब देखना है कि साइन का कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो क्या π/2 का साइन π/2 का मान कितना होता है 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो इसको लिख सकते हैं बुआ कि साइन इनवर्स और साइन π/2। अब देखिए साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा π/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा π/2। हम लोग को क्या करना था, यही प्रूफ करना था, यही हम लोग क्या करना प्रूफ करना था। अच्छा ये कैसे कटा था, एक फॉर्मूला होता है याद रखिएगा बुआ, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है याद रखिएगा कि साइन इनवर्स और साइन एक्स होता है, तो साइन बार साइन कैंसिल होता है बराबर क्या एक्स आया था, ये फॉर्मूला पर ये कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो क्या है π/2 हम लोग क्या करना था प्रूफ, π/2 हम लोग का प्रूफ करना था। देखिएगा क्या करना था वो हम लोग को π/2 ही प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर भी क्वेश्चन मोस्ट VVI है, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन में दिया गया है 3 नंबर में कि इफ ए बराबर मैट्रिक्स 1 2 3 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 3a प्लस आई कह रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले जो गिवन दिया गया है उसको लिख लीजिए। गिवन क्या दिया गया है, a बराबर आपको दिया गया है बउआ मैट्रिक्स 1 2 3 और क्या 4 दिया गया है, ठीक है। किसका मान कर रहा है निकालने के लिए कि a स्क्वायर प्लस 3a अब प्लस क्या है आई है, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, बहुत आसान तरीका से। अब देखिए ये ए स्क्वायर बोला जा रहा है, ए स्क्वायर का मतलब क्या ए इंटू ए भी लिख सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा ऐसे लिख सकते हैं कि ए इंटू ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए प्लस का प्लस लिखिए, 3a का 3a लिखिए, फिर प्लस का प्लस आई को आई लिख दीजिए, कोई दिक्कत लिख सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे ए का मान आपको कहाँ दिया गया, ए का मान दिया गया है तो इसको ए का मान लिख दीजिए यहाँ पे। तो ए का मान आपको दिएगा 1 2 3 4, फिर देखिए यहाँ इंटू है तो इंटू देंगे, फिर क्या लिखेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है। फिर क्या है प्लस है तो प्लस देंगे बाबू, यहाँ 3 का 3 हो जाएगा, और ए का मान कितना है, ए का मान लिखेंगे 1 2 3 4, बहुत इजी क्वेश्चन है बुआ ये। फिर क्या है प्लस आई का मान कितना होता है बाबू 2/2 का जो मैट्रिक्स होता है आई का मान होता है 1 0 0 1 होता है बाबू, क्या होता है 1 0 0 होता है, ठीक है 1 0 0 1 होता है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसमें खाली गुना करना है। देखिए ई क्या मैट्रिक्स का गुना आ गया, तो क्या करना है गुना कैसे होता है मैट्रिक्स 2/2 का, तो रो और कॉलम में गुना होता है, कैसे होता है रो एंड कॉलम में होता है। तो ध्यान दीजिएगा बुआ एक में किसे एक से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा एक आएगा, फिर कितना गुना करना है 2 में किससे गुना करना 3 में तो प्लस होता है बीच में, 3 दूना क्या 6 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार इसमें गुना करें, 1 में 2 से तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस आप 2 में किससे 4 में करेंगे तो 4 गुना कितना 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी प्रकार नीचे वाले से गुना करेंगे तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर प्लस 4 तिहाई 12, कोई दिक्कत। फिर 3 में 6 से गुना करेंगे तो क्या 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर प्लस 4 में 4 से गुना करेंगे तो क्या 16 आ जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे गुना समझ में आया ना कैसे किए हैं, रो एंड कॉलम गुना हुआ है, ठीक है। चलिए फिर प्लस का प्लस, अब 3 में इस सब में गुना करना है, सब एलिमेंट गुना करना है, तो क्या हो जाएगा बाबू 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 में 4 से गुना करेंगे तो क्या 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ। फिर प्लस
फिर यहाँ आई का मान 1 0 0 1 है तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए अब क्या करना हुआ, अब ये वाला मैट्रिक्स को सबसे पहले जोड़िए, 1 और 6 मिलकर क्या 7 हो गया, ये हो गया आपको 10 हो गया, ये हो गया कितना 15 हो गया, आपको 15 हो गया, ये कितना हो गया बुआ, ये 22 आ गया, क्या आ गया ये 22 हो गया, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 16 6 22 हो गया। फिर प्लस का प्लस जैसे दिया गया है 3 6, उसके बाद 9 12 का लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ प्लस का प्लस, उसके बाद ये लिखिए 1 0 0 1। अब क्या करना है, तीनों जोड़ देना है, सामने सामने वाला के तीनों सामने जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 है, 7 3 10 10 10 1 11, तो क्या आ जाएगा 11। फिर उसी प्रकार इससे गुना करेंगे, इससे पहले जोड़ेंगे 10 16 और 0 जोड़ेंगे तो क्या 16 ही आएगा, 16 आ गया, कोई दिक्कत। चलिए फिर यहाँ क्या है 15 और 9 24 हो जाएगा। फिर क्या हुआ 22, अब देखिए यहाँ पे क्या है 22 है, यहाँ क्या है 12 है, तो क्या आ जाएगा वो 34 हो जाएगा, 34 1 35 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 35, कोई दिक्कत। चलिए ये हम लोग का क्या आ गया आंसर आ गया, क्या भाई 2x2 का मैट्रिक्स बना है, क्या बना है 2x2 का मैट्रिक्स बना है, ठीक है वो। चलिए ये तो हम लोग का 3 नंबर का आंसर आ गया। अब देखिए इसके इसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि डिटर्मिनेंट x 2, उसके बाद क्या 18x फिर इक्वल 6 2 18 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है, x का मान इसमें निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है बुआ। क्या दिया गया है कि डिटर्मिनेंट x 2 फिर 18 फिर क्या x, फिर यहाँ पे इक्वल में दिया गया है 6 2 18 फिर 6 दिया गया है, ठीक है बुआ। यहाँ पे यहाँ क्या बोला x का मान निकालना है, तो x का मान यहाँ पे आराम से निकाल लेंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए बुआ, मैं सबसे पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट का गुना होता है ऐसे गुना होता है, तीसरा तीसरी गुना होता है बाबू, इसमें इसमें होगा इसमें इसमें होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बुआ, x में x से गुना हो जाएगा था x स्क्वायर, फिर क्या माइनस रहता है बीच में, माइनस का होता है, फिर 18 में 2 से गुना करना, 18 दूना कितना 36 होता है, कितना होता है 18 दूना 36, ठीक है। इक्वल में देखिए 6 में 6 से गुना के 6 के 36 हो जाएगा, फिर माइनस 18 दूना के 36 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस 36 का 36, अब ध्यान दीजिए 36 में से 36 गया तो क्या बचा 0 बचा, 36 में 36 गया तो 0 बच गया, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। ये देखिए ये क्या है 36 माइनस में इक्वल के बाहर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल और हो जाएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, कोई दिक्कत, 36 हो गया। अब देखिए स्क्वायर हटता है तो रूट में जाता है बाबू, स्क्वायर हटता है तो रूट में जाता है, प्लस माइनस लेकर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या x बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर 36 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 36। अब देखिए 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6, ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया बाबू, ये हो गया हम लोग का, बहुत इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बाबू। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 5 नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि बोला फाइंड dy by dx इफ y इक्वल टू sin क्यूब x इनटू cos के पावर 5x। देखिए डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ये भी मस्त क्वेश्चन दिया गया है आपको 5 नंबर क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको दिया गया है कि y इक्वल टू sin क्यूब x इनटू cos के पावर 5 क्या x दिया गया है, इसे दिया गया है। अब क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन करना है, फाइंड आउट क्या करना है dy by dx करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, WRT किसमें विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है dy by dx आता है, क्या था बाबू dy by dx, फिर इक्वल। अब ध्यान दीजिए ये क्या u इंटू v पे बन रहा है, ये क्या u हो गया, ये क्या आ गया v आ गया, तो u और v का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे d by dx और u इंटू v का फॉर्मूला होता है, u को छोड़ते हैं तो v का डेरिवेटिव करते हैं तो dv by क्या आ जाएगा dx, फिर क्या प्लस होता है, किसको छोड़ेंगे v को छोड़ेंगे तो किसका du by dx हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर u का काम कौन कर रहा है साइन क्यूब का कर रहा है, तो साइन क्यूब को छोड़ेंगे, साइन क्यूब x को छोड़ेंगे, किसका डेरिवेटिव में cos के पावर 5x को, तो लिखेंगे d cos 5x। अब देखिए सबसे पावर करेंगे उसके बाद क्या cos का करेंगे, तो लिखेंगे d cos x फिर इंटू यहाँ पे d cos
एक्स बाई क्या डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, फिर क्या करेंगे प्लस, अब किसको छोड़ेंगे भी को छोड़ेंगे, भी कौन है कॉस, कॉस के पावर 5x, ठीक है, कॉस के पावर 5x को छोड़ेंगे, किसका करेंगे साइन क्यूब एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डी साइन क्यूब एक्स, फिर यहाँ क्यूब करेंगे तो क्या जाएगा नीचे आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, क्या जाएगा साइन एक्स, फिर यहाँ पे साइन एक्स का करेंगे साइन एक्स, अब बाई क्या हो जाएगा डी एक्स आ जाएगा, क्या जाएगा डी एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स होगा इक्वल साइन क्यूब एक्स, तुरंत देंगे, फिर क्या इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या पहले क्या पावर आ जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा ये कौन फॉर्मूला यूज करेगा बाबू यहाँ पे कि x के पावर n वाला फॉर्मूला, देखिए कौन फॉर्मूला यूज होगा d बाई डी एक्स, एक्स के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो इसमें n का मान कितना 5 है बउआ, कितना है 5 है, क्या है, तो पहले क्या लिखेंगे 5, 5 इंटू कॉस, और 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा, तो पावर में 4 हो जाएगा और x हो जाएगा, कोई दिक्कत, फिर इंटू यहाँ पर क्या है cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस क्या साइन x होता है, क्या होता है बाबू माइनस साइन x होता है, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पे cos के पावर 5x का 5x, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन की मतलब उसी तरह 3 पहले आएगा, उसके बाद क्या पावर घट जाएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा, फिर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, तो क्या लिखेंगे cos x, कोई दिक्कत यहाँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे फिर क्या इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 कॉस के पावर 4x, और देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस, देखिए माइनस पहले लिख दिए यहाँ पे, प्लस इंटू क्या होगा गुना करेंगे तो पहले माइनस आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या साइन x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, फिर प्लस, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ फिर cos के पावर 5x इंटू 3 साइन स्क्वायर x इंटू क्या cos, क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो cos x। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे साइन क्यूब है, यहाँ पे क्या साइन x है, तो ये दोनों को देखिए इसका पावर 1 है तो क्या बेस सेम है तो पावर क्या जुड़ जाता है, तो इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे, तो माइनस साइन के पावर क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, साइन के पावर 4x इंटू 5 कॉस के पावर 4x, कोई दिक्कत, फिर प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉस के पावर 5x है, यहाँ पर क्या 1 है तो पावर इसका भी जुड़ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं बुआ कॉस के पावर 6x और इंटू 3 साइन स्क्वायर x, कोई दिक्कत यहाँ, चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर भी आप चाहिएगा तो आंसर छोड़ सकते हैं, या तो हम लोग क्या पहले प्लस वाले दीजिए बाद में माइनस वाले दीजिए, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं लोग कि डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, पहले इसको लिख लीजिए तो क्या 3 साइन स्क्वायर x और इंटू कॉस के पावर 6x, फिर माइनस 5 पहले 5 लिख लीजिए 5 साइन के पावर 4x इंटू क्या था cos के पावर 4x लिख दिए, यहां पर हम लोग भी छोड़ सकते हैं इसका आंसर, ये भी हो गया हम लोग का आंसर। आप लोग चाहिए तो यहां पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे बाबू आगे क्वेश्चन, चलिए उसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे लोग, आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि इफ y इक्वल टू साइन एक्स के पावर लॉग एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसका भी ये भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, तो जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो सबसे पहले क्या करना है उसको लिख लेंगे लोग, y इक्वल टू आपको दिया गया है कि साइन एक्स के पावर क्या लॉग एक्स दिया गया है, लॉग एक्स दिया गया है, ठीक है। क्या निकालना है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। जब इस टाइप से आपको दिखे क्वेश्चन तो क्या करना है टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, लॉग लगा दीजिए, लिख दीजिए टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या लॉग लेने पर, तो क्या जाएगा लॉग y इक्वल टू में हो गया लॉग, यहां दिया गया है साइन x के पावर में दिया गया है लॉग x दिया गया है, क्या दिया है लॉग x दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा लॉग देखिए पावर में लगा है, क्या है लॉग पावर में जब भी रहेगा तो एक फॉर्मूला प्रॉपर्टी होता है लॉग का, याद रखिएगा कि लॉग
m के पावर n जब भी रहता है, जब भी पावर मतलब पहले क्या n log m हो जाता है, क्या होता है बाबू n log m हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है तो हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। वो सबसे पहले ये log y का तो log y रही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिख लेंगे, पावर पहले आ जाएगा तो क्या आ जाएगा log x इंटू log साइन x आ गया, क्या आ गया साइन x आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए अब इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। देखिए ये एक टर्म बन रहा है, ये एक टर्म बन रहा है, तो यहाँ देखिए log x का जगह पर क्या है साइन x दिया गया है, क्या दिया log साइन x दिया गया है। तो ये हो गया, देखिए ये आपको u हो गया, ये क्या हो गया v हो गया, ये आपका u हो गया, ये क्या v हो गया। देखिए u इंटू v पे इसको भी तोड़ना है, तो चलिए लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड। इसको लिखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो इसका हो जाएगा d log y बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स होता है। फिर इक्वल, ध्यान दीजिएगा log x u है तो u को छोड़ेंगे, log x को log x छोड़ेंगे तो किसका डिफरेंस log sin x करेंगे तो लिखेंगे d log sin x, फिर नीचे उतरेगा d sin x, फिर sin x का डेरिवेटिव यहां करेंगे sin x बाई डी एक्स, फिर क्या होता प्लस, अब किसको छोड़ेंगे v को, v कौन है log sin x है, क्या log sin x, किसका डेरिवेटिव कौन है log x का, लिखेंगे d log x बाई क्या dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे log y का डेरिवेटिव होता है 1 बाई वाई, फिर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फिर इक्वल log x का तो log x ही रहेगा बाबू। अब ध्यान दीजिए log sin x, log x का 1 बाई क्या आता है वो x होता है, तो x जगह पर क्या है sin x दिया है तो क्या लिखेंगे sin x, फिर इंटू sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, क्या होता है बाबू cos x, कोई दिक्कत। फिर प्लस log sin x का log sin x इंटू, अब देखिए log x का 1 बाई एक्स होता है डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बुआ 1 बाई वाई का y डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि log x, अब देखिए इसमें गुना करना, एक में cos से गुना करते क्या आ जाएगा cos x बाई sin x हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा log sin x और बटा में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x को तो log x रखेंगे। अब देखिए cos बाई sin क्या होता है cot होता है, तो इसको लिख सकते हैं cot x प्लस log sin x, ठीक है। बटन में क्या है x है, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे क्या करना है कि y उधर ले जाइए, क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y और क्या होगा log x cot x, फिर प्लस log sin x और बटा में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ चाहेंगे तो क्या करेंगे बटा क्या जोड़ भी कर सकते हैं, मत कीजिए कोई दिक्कत नहीं, इतने पे छोड़ देना है। लेकिन y का मान देखना है, y का मान भी रखना है। y का मान आपको कितना दिया गया है यहाँ पे, y का मान कि sin के पावर log x, तो y की जगह पर क्या लिख सकते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा y के जगह यहाँ लिखा, हमको सिर्फ dy बाई dx का मान निकालना था, dy बाई dx का ही मान निकालना, तो y का मान कितना था sin x के पावर में क्या log x, और ये जो मान दिया उसको लिख दीजिए log x और क्या cot x, फिर प्लस log sin x, अब बटा में क्या x हो गया। अब चाहिएगा तो यहाँ बटा का जोड़ भी कर सकते हैं ना, तो यहीं पे आंसर हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे, ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए उसी प्रकार देखेंगे बाबू, आगे क्वेश्चन देखेंगे लोग, उसी प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, क्या है 7 नंबर में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। देखिए बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x बोला जा रहा है। देखिए cos स्क्वायर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, ये देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x और क्या है dx, कोई दिक्कत। अब देखिए लेट कर लीजिए, लेट आई मान लीजिए बाबू, क्या करना आई मान लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दीजिए cos स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा cos स्क्वायर x का एक फॉर्मूला होता है,
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है बाबू, लिखिएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स जब हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, क्योंकि कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x बाई में क्या जाएगा 2, इसका होल क्या है dx है, तो dx लिखेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग कर दीजिए, क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे तो क्या जाएगा 1/2 dx, फिर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बाबू cos 2x और क्या dx आ जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए 1/2 को बाहर कर दीजिए यहाँ पे, तो 1/2 को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ dx बचेगा, dx, फिर क्या प्लस ये 1/2 तो बाहर ही ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ cos 2x और क्या dx हो। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1/2 का 2, dx का इंटीग्रेशन होता है x, फिर प्लस 1/2 का 2 हो गया। अब देखिए cos क्या, cos 2x बोला जा रहा है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन 2x का, सॉरी सिर्फ साइन 2x होता है, ये लिखिए साइन 2x, अब बाई में x का कोएफिशिएंट से भाग होता है, बाई 2 हो जाएगा, प्लस में c हो गया। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बुआ कि x/2 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c, ये हो गया हम लोग का आंसर, ये हो गया बाबू आंसर हम लोग का हो गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है बाबू इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स और 1 प्लस साइन एक्स dx बोला जा रहा है। देखिए ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन दिया गया है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, सबसे पहले लेट आई मान लीजिए, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या 1 ऐसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस साइन एक्स और dx लिख दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन दिया गया है, तो क्या करना है कि 1/1 प्लस साइन एक्स दिया, तो क्या करना है कि हर का यहाँ पे क्या परिमेयकरण कर दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। फिर इससे हम क्या करेंगे, परिमेयकरण 1 माइनस साइन एक्स से कर लेंगे, तो साइन एक्स बटा क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे, dx का dx हो गया, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऊपर में ऊपर से गुना, नीचे में नीचे गुना करना है, तो ऊपर से गुना करेंगे लोग तो क्या बचेगा हम लोग के पास कि 1 माइनस साइन एक्स बच रहा है, एक में गुना करेंगे तो उतना आएगा। फिर देखिए बटा, यहाँ पर कोई फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा बउआ, यहाँ पर रखिएगा एक फॉर्मूला कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर आपको दिया गया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस क्या साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे dx है तो dx लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए क्या करना है कि 1 का 1 माइनस साइन एक्स का, तो साइन एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा माइनस साइन एक्स लिख दीजिए पहले, फिर बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है। फॉर्मूला होता है क्लास 10 में आप लोग पढ़े हुए लोग, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और क्या dx हो गया। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, क्या करेंगे अलग अलग कर दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं कि 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस साइन एक्स, बटे में लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। यहाँ हो गया डी बाई डी एक्स हो गया, इंटू में होल dx हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर का होता है फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स होता है, फिर माइनस साइन बाई क्या होता है साइन बाई कॉस क्या होता है टेन होता है, तो टेन एक्स इंटू 1 बाई कॉस का सेक एक्स होता है, क्या होता है सेक एक्स, इसका होल dx है तो dx। अब इसको क्या करना अलग अलग कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं बुआ कि सेक स्क्वायर एक्स और dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सेक एक्स और होल dx। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स होता है, टेन एक्स माइनस अब इसका होता है क्या होता है टेन एक्स इंटू सेक एक्स का
सेक एक्स होता है। क्या होता है? सेक एक्स, अब प्लस में क्या सी हो गया। ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया बउआ। क्या हो गया? ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए उसी प्रकार देखेंगे बउआ 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए मोस्ट वीवीआई। देखिए 9 नंबर क्या बोला, इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x बोला जा रहा है। क्या कर रहा है? 1 प्लस कॉस 2x। ये भी मोस्ट वीवीआई फॉर्मूला है बाबू। फॉर्मूला में ही क्वेश्चन दिया गया, फॉर्मूले टाइप का क्वेश्चन दे दिया है। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले लेट आई इक्वल टू लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या रूट अंडर में दिया गया है 1 प्लस कॉस 2x, कॉस 2x। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करना, बनाना है। ध्यान दीजिए वो यहाँ क्या होल dx है तो होल dx देंगे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x होता है। क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर x होता है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? 1 प्लस कॉस 2x की जगह पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए इंटीग्रेशन रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर x का होल dx। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर कॉस स्क्वायर x और dx। कैसे? ध्यान दीजिए कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे इसे मान लीजिए बउआ कि क्या a इंटू बी स्क्वायर दिया गया है, तो b पे ना स्क्वायर दिया गया है, इसका होल स्क्वायर थोड़ा दिया गया है। इसको नहीं लिख सकते हैं रूट अंडर a इंटू रूट अंडर क्या बी स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट a इंटू बी हो जाएगा, हो गया नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा हम लोगों के पास? रूट 2 इंटू कॉस एक्स बचेगा। क्या बचेगा? कॉस एक्स का होल dx। कोई दिक्कत। अब देखिए 2 कांस्टेंट है, रूट 2 को हम लोग क्या करेंगे? बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा? कॉस एक्स और dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस dx हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए रूट 2 को हम लोग बाहर आएंगे, कॉस एक्स का। देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। क्या होता है बाबू? साइन एक्स प्लस में सी। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए उसी प्रकार हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? लास्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि द सॉल्यूशन dy बाई dx इक्वल क्या? x बाई y। देखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई, ये 2 नंबर पूछेगा आपको। तो 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि dy बटे dx इज इक्वल टू x बटा क्या? y। x बटा क्या? y। ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे। अब क्या करना है, देखिए इससे इसे गुना कीजिए, इससे इसे गुना करेंगे तो देखिए गुना करेंगे यहाँ dy है तो y से ही गुना करेंगे तो y इंटू क्या हो जाएगा? dy बाई क्या हो जाएगा? dx इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? x इंटू डी क्या हो जाएगा? dx बाई dx हो गया। नहीं यहाँ x नहीं होगा बाबू, क्या होगा? इसमें गुना ना करेंगे, नीचे गुना यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि y dy इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? x dx हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए दोनों तरफ के इंटीग्रेशन लगा दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिए बाबू, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दे, कोई दिक्कत। अब देखिए y का इंटीग्रेशन हो गया कि y स्क्वायर, फिर इक्वल में हो गया x स्क्वायर प्लस सी। देखिए x का आपको x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर प्लस सी हो गया, y स्क्वायर ये हो गया यहाँ पे। तो एक ही ओर को ही सी लगाया जाता है तो यहाँ पे लगा दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे y स्क्वायर का तो क्या देखिए y स्क्वायर, अब यहाँ बटा में भी 2 होगा, यहाँ भी बटा में क्या 2 होगा, क्योंकि देखिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा थोड़ा, कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx रहता है। तो लिखते हैं लोग कि x के पावर n प्लस 1 बटा में क्या n प्लस 1 प्लस में क्या c होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, पावर तो 1 है तो 1 1 मिलकर 2 हो गया, बाई में क्या 2 होगा n प्लस 1 तो n का मान कितना 1 है, 1 1 2 हो गया, फिर 1 1 2 हो गया। तो क्या y स्क्वायर बाई 2 हो गया, फिर x स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या x स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस में क्या c है। अब देखिए इधर प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं वो, ध्यान दीजिएगा कि y स्क्वायर बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 2 इक्वल में क्या c हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का